दोस्तों, अगर एक राजा जिसने महाभारत के पवित्र वंश से जन्म लिया हो, जो धर्म और न्याय का प्रतीक हो, अगर वही अंतिम समय में विवेक की खोज में तपस्वी बन जाए, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि क्यों, क्या हुआ था ऐसा जिससे परीक्षित ने गद्दी छोड़ी, वस्त्र त्यागे और गंगा तट पर जाकर बैठ गई, मृत्यु की प्रतीक्षा में। आज की कथा में हम जानेंगे श्रृंग ऋषि का श्राप सुनकर परीक्षित का निर्णय, गंगा तट पर राजा का वैराग्य, महान ऋषियों का आगमन और अंत में सुखदेव जी की अद्भुत उपस्थिति, जो इस कथा को भागवत महापुराण के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तक ले जाती है। राजा परीक्षित को जब श्रृंग ऋषि के श्राप का समाचार मिला कि वे 7वें दिन तक सर्प के काटने से मर जाएंगे, तब उनके मन में आश्चर्यजनक शांति आई। उन्होंने कहा, श्राप नहीं, ये तो वरदान है। उन्होंने राजगद्दी अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दी और बोले, जिस शरीर से भगवान का भजन न हो, वो शरीर व्यर्थ है। वो गंगा किनारे गए, एक कोपीन धारण कर समस्त मोह त्याग कर बैठ गई, बिना अन्न जल केवल परमेश्वर की स्मृति में लीन। इधर जब नगर में समाचार फैला, प्रजा, रानियां और ज्ञानी जन सभी विलाप करते हुए उनके पीछे पहुंचे, लेकिन राजा बोले, स्त्री का धर्म है पति के धर्म में सहयोग देना, विघ्न नहीं। गंगा तट पर एकत्र हुए अनेक महर्षि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, परशुराम, नारद, वेदव्यास, सभी ने राजा को धर्म मार्ग सुझाया। किसी ने स्नान, किसी ने दान, यज्ञ, जाप, पूजन का सुझाव दिया, पर राजा बोले, मुझे केवल 7 दिन मिले हैं। कोई ऐसा मार्ग बताओ जिसमें जीवन का सार समाहित हो। उसी समय नारद जी सुखदेव जी को लेकर पहुंचे। सुखदेव जी केवल 15 वर्ष की आयु, पर तेज ऐसा कि वहां बैठे सारे वृद्ध ऋषि उनके सम्मान में खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महापुरुष, मुझे बताएं कि इन 7 दिनों में मैं क्या करूं जिससे भवसागर पार हो जाऊं। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि अंतिम समय में क्या करना चाहिए, कैसे एक जीवन अर्थपूर्ण हो सकता है, तो आने वाली कथा सुखदेव जी द्वारा सुनाई गई भागवत कथा जीवन बदल सकती है। अगले भाग में हम जानेंगे सुखदेव जी द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ। एक राजा जो पहले गुस्से में ऋषि का अपमान करता है, फिर उसी श्राप को स्वीकार कर मुक्त होने का मार्ग ढूंढता है। ये केवल एक राजा की कथा नहीं, ये हमारे भीतर की कथा है। हम सब जीवन में मोह, क्रोध और भ्रम में उलझे रहते हैं, लेकिन जब मृत्यु का बोध होता है, तभी हमें वैराग्य का भी बोध होता है। राजा परीक्षित ने जो किया वो मृत्यु की ओर नहीं, मोक्ष की ओर पहला कदम था। गंगा किनारे बैठकर बिना अन्य जल, केवल एक ही उद्देश्य, भागवत स्मरण। इसीलिए साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे भागवत पुराण के पहले स्कंद के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडियन वेद और पुराण। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।